अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है 2.6 स्टार्ट करने लगे हैं, तो उससे पहले कुछ बेसिक ऑपरेशंस और उसकी जो थ्योरी है उसको पढ़ लेते हैं। तो अब हम ये सीखेंगे कि हमें ये तो पता है कि बेसिक ऑपरेशन यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो है वो रियल नंबर्स पे कैसे लगाया जाता है, यानी आपके पास कोई भी नंबर है वो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं सब। अब हमने पढ़ना शुरू किया कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। तो कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर हम कैसे जो है बेसिक ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे। सबसे पहला हमारा ऑपरेशन है एडिशन। अब हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, आपको मैंने बताया था कोई भी एक नंबर होता है z, तो वो a प्लस बी आयोटा या आयोटा बी इसकी फॉर्म में होते हैं, ठीक है। यानी एक रियल और दूसरा इमेजनरी का एडिशन होता है। तो हमने कह दिया दो नंबर हैं, लेट z1 एक नंबर है जो कि कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स शो करने के लिए हमने साथ आयोटा लगाया है, और z2 एक ऐसा नंबर है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये उसकी बेसिक फॉर्म्स है। कह रहे हैं जी b2 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड a b c d बिलोंग्स टू r मुराद रियल, ए बी सी डी जो है ये कोई रियल नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 एनीथिंग। कहता है द सम ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर इज़ गिवन बाय, दो नंबर्स का सम लेना है तो z1 प्लस z2 करना चाह रहे हैं तो क्या होगा। सबसे पहले आप z1 की वैल्यू लिखी, एडिशन के साइन है बीच में, फिर z2 की वैल्यू लिख ली। इसके बाद देखें सम करने का तरीकाकार ये होता है कि आपने रियल वाला पहले नंबर का जो रियल है उसको दूसरे नंबर के रियल में ऐड कर देना होता है, पहले नंबर का जो कम्प्लेक्स है वो दूसरे नंबर के कम्प्लेक्स में। आपको मैंने बताया था कम्प्लेक्स के बाद इमेजनरी, पहले नंबर का जो इमेजनरी है इमेजनरी बी, इमेजनरी वो होता है जो आयोटा के साथ होता है, तो दूसरे नंबर के इमेजनरी से तो बी प्लस डी। तो हमने इमेजनरी ऐड करना है तो इसलिए हमने साथ आयोटा लगाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। द सम ऑफ टू, अब हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज द सम ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। इसका क्या मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग रियल, इसका मतलब यह है कि रियल वाला रियल में ही जाना चाहिए और कम्प्लेक्स वाला कम्प्लेक्स में, यानी इमेजनरी वाला इमेजनरी में। अक्सर कम्प्लेक्स कह रहा हूँ तो वो अक्सर लोग इमेजनरी को कम्प्लेक्स पार्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास दो नंबर हैं 3 - 8 आयोटा प्लस 5 प्लस 2 आयोटा। अब ये दो नंबर जो हैं हमारे पास इमेजनरी नंबर हैं, जैसे z1 और z2। अब हमने क्या करना है, बीच में एडिशन का साइन है तो हम रियल वाला रियल में ऐड कर लेंगे 3 + 5। हम ऐड कर रहे हैं इसीलिए दरमियान में एडिशन का साइन डाला, इमेजनरी वैल्यू इसकी जो है वो इसकी इमेजनरी के साथ ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 + 3 8 और -8 + 2 -6। मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स आ गई। तो मल्टीप्लिकेशन भी इसी तरह होती है कि हमारे पास एक नंबर है z1 और z2 अपनी इमेजनरी की फॉर्म में जो कम्प्लेक्स नंबर की बेसिक फॉर्म है। अब इनका प्रोडक्ट ले जाते हैं। कहते हैं द प्रोडक्ट आर फाउंड एज इफ़ k बिलोंग्स टू r। अगर आपके पास कोई एक ऐसा नंबर है तो आप उसका प्रोडक्ट करना चाहते हैं किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो आप क्या करें, सिंपल उस नंबर को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इमेजनरी के साथ भी और रियल के साथ भी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर विद अ स्केलर, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर विद अ स्केलर। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर, दो कम्प्लेक्स नंबर z1 मल्टीप्लाई बाय z2, इसको कैसे करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने का स्टूडेंट्स बिल्कुल वही तरीकाकार है, ठीक है, जो आप नॉर्मल दो नंबर्स को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। वो हम यहाँ देख लेते हैं। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू कम्प्लेक्स नंबर a + b आयोटा c + d आयोटा इज एक्सप्लेन्ड एज। सबसे पहले z1 की वैल्यू लिखी, मल्टीप्लाई z2 की वैल्यू लिखी। आपको पता है कि हम जब भी दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट नंबर पूरी ब्रैकेट के साथ प्लस के साइन के बाद बीच में प्लस आ रहा है तो ये वाला प्लस का साइन बीच में डालो, और b आयोटा जो है दूसरा नंबर पूरी ब्रैकेट के साथ। अब a d आयोटा, बी सी आयोटा और बी डी आयोटा स्केयर, आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया स्केयर आ गया। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आयोटा स्केयर हम जानते हैं -1 के बराबर है, तो हमने इसकी जगह -1 डाल दिया। तो अब हमारे पास क्या बना, ए सी, ये बी डी जो है वो रियल बन गया था, तो यहाँ पे -BD प्लस AD प्लस BC और ब्रैकेट में हमारे साथ आयोटा लिखा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये ज़्यादा क्लियर नहीं है, एग्जाम्पल तो मैं आपको वैसे ही करा देता हूँ। ये 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई 4 + 5 आयोटा, तो स्टूडेंट्स 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई 4 + 5 आयोटा। तो ये स्टूडेंट कैसे मल्टीप्लाई, मैंने आपको बताया सबसे पहले आपने लेना है पहला नंबर ब्रैकेट का, फर्स्ट ब्रैकेट का, उसको पूरे दूसरी ब्रैकेट से दरमियान में, पहले नंबर के ब्रैकेट के दरमियान माइनस है, माइनस लगा दें। दूसरा नंबर लिया फिर उसको पूरी ब्रैकेट के साथ, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आयोटा, -3 को 4 से किया 12 आयोटा, साथ है तो आयोटा, -3 आयोटा को +5 से किया 5 × 3 = 15 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्केयर। जहाँ पे भी आपको मैंने बताया था, आप यहाँ पे देखें आयोटा स्केयर आता है तो आपने आयोटा स्केयर लिखना है।
तो आयोटा की जगह -1 आ जाएगा। तो अब देखें 8 + 10 आयोटा -12 आयोटा, -15 to -1 +15। तो अब आप रियल में ऐड कर दें, 8 + 15 और प्लस के साइन के बाद इमेजनरी में ऐड कर दें, 10 - 12। तो आप स्टूडेंट यहाँ पे 10 - 12 कर देंगे। क्या आपके पास 15 था और यहाँ पे पॉजिटिव हो गया था, तो ये हो जाएगा 10 - 12 आयोटा। हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 15 + 8 23 और 10 ये -2 आयोटा। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 23 - 2 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसके बाद स्टूडेंट्स को रिमूव कर देते हैं हम यहाँ से। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन वाले का। तो स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन जो है वो उसी तरह जैसे एडिशन है, दो नंबर्स हमने कम्प्लेक्स लिए, सब्ट्रैक्ट करें तो पहले की वैल्यू लिखी दूसरे की। अब रियल वाले में से रियल को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, फिर मैंने पॉजिटिव साइन डाल दिया और इमेजनरी वाले में से इमेजनरी को सब्ट्रैक्ट कर दी। सिंपल है। जैसे एग्जांपल है, ये एक नंबर है हमारे पास, ये भी एक नंबर है, हमने ये इसका रियल है, ये इसका रियल है, तो इसके रियल में से सब्ट्रैक्ट कर दिया इसके रियल को, और इसके रियल इमेजनरी में से इसका 1 है तो इमेजनरी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया। क्या है, द डिफरेंस ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर इज द डिफरेंस ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, यानी रियल को रियल में से और इमेजनरी को इमेजनरी में से करेंगे। डिवीजन जो है स्टूडेंट्स वो कुछ डिफरेंट है इनकी। अब देखें, लेट Z1 हमारे पास एक नंबर है, Z2 भी 2 कम्प्लेक्स नंबर, और ये याद होना चाहिए जो Z2 डिवाइड में तो 0 नहीं होना चाहिए। कहते हैं इनकी डिवीजन कैसे करेंगे। डिवीजन करने के लिए ख़ास तौर पे एक बात याद रखें कि डिवीजन में हमारे पास कभी भी कम्प्लेक्स नंबर में आयोटा नीचे डिवाइड में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे A + B आयोटा, नीचे C + D आयोटा आ रहा है, तो आपने नीचे वाले आयोटा को ख़त्म करने के लिए क्या करना है, आपने इस नंबर के कांजुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है डिवाइड। कांजुगेट को आपको पता है मतलब क्या होता है कि इमेजनरी वैल्यू के साइन चेंज कर देना। यहाँ पे लिखे हैं मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय C - D आयोटा द कम्प्लेक्स कांजुगेट ऑफ C + D आयोटा। तो इसका कांजुगेट क्या होगा, इसके D आयोटा इमेजनरी D है ना, तो D के साइन चेंज कर दें, C - D आयोटा, C - D आयोटा, मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया। अब आपको मल्टीप्लिकेशन का तरीका पता है, आप ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। ये देखिए फार्मूला बन रहा है A + B A - B, तो यहाँ पे लिखा है A² - B²। ऊपर वाला सिंपल मल्टीप्लिकेशन का वही तरीका है। अब यहाँ पे A² और यहाँ पे प्लस कैसे आ गया, देखें D² आयोटा स्क्वायर -1 है, तो D² × -1 नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो अब सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, इसको इसके नीचे भी डिवाइड कर देना, रियल पार्ट के नीचे भी और इमेजनरी पार्ट के नीचे भी, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जांपल है, सेपरेट द रियल एंड द इमेजनरी पार्ट्स ऑफ द -1 + √2 -2 होल स्क्वायर। अब इसके अब यहाँ पे देखें इमेजनरी हमें कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे इमेजनरी है। आपको बताया था अंडर रूट या नेगेटिव नंबर का वही हम नहीं ले पा रहे थे, तभी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस हुए थे। इस एग्जांपल को मैं आपको खुद करा देता हूँ स्टूडेंट्स। -1 + √2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको एग्जांपल अब सॉल्व करते हैं हम। -1 + -2 होल स्क्वायर। आपको पता है स्टूडेंट्स, कोई भी चीज़ स्केयर में लिखी हुई है जैसे 2 स्केयर, इसका मतलब ये है कि इतनी दफ़ा ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे भी वही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, -1 + अंडर रूट। अब यहाँ पे अंडर रूट -2 देखें, मैंने आपको बताया ये अंडर रूट -2 जो है ये हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, -1 × 2। अब -1 जो है हमारे पास आयोटा स्क्वायर के बराबर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 आयोटा स्क्वायर। अब स्क्वायर वाला जो नंबर है वो रूट से बाहर आ जाता है, आपको पता है, तो इसका मतलब है अंडर रूट 2 हमारे पास इसके बराबर है। यहाँ पे हमने लिख देना 2 आयोटा स्क्वायर है, तो इसका मतलब हमें 2 टाइम्स ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। तो स्टूडेंट्स आप इसको मल्टीप्लाई कर लें इसी तरह से, पहला नंबर ब्रैकेट के साथ अगली वाली, फिर बीच में प्लस का साइन है इस ब्रैकेट में इसलिए प्लस डाला, और दूसरा नंबर
इसी ब्रैकेट के साथ। तो स्टूडेंट नेगेटिव वन करें तो पॉजिटिव वन, नेगेटिव वन को अंडर रूट 2 से करें तो नेगेटिव 2 आयोटा, इस नेगेटिव वन को करें तो नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। अब अंडर रूट को अंडर रूट 2 से करें तो क्या आएगा 2, और आयोटा को आयोटा से करें आयोटा स्क्वायर, यार बस हो जाएगा 1 नेगेटिव 2 आयोटा नेगेटिव 2 आयोटा, और यहाँ पास हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर नेगेटिव 1 के बराबर होता है। तो 1 ये यहाँ पे नेगेटिव 2 लिख रहे हो, क्यों, इस 2 को मल्टीप्लाई करें जब 1 के साथ तो नेगेटिव 2 आ जाएगा। रियल वाला रियल में प्लस के साइन के बाद, इमेजनरी वाला इमेजनरी में, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट कर दें, नेगेटिव 2 आयोटा। तो स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा नेगेटिव 1 प्लस नेगेटिव 2 अंडर रूट 2 आयोटा। तो आप इसका फाइनल आंसर देखें, आ जाएगा नेगेटिव 1 नेगेटिव 2 अंडर रूट 2 आयोटा। स्टूडेंट तो हम देख लेते हैं हमारा बुक का आंसर, नेगेटिव 1 नेगेटिव 2 अंडर रूट 2। इसमें क्या है, रियल पार्ट जो है वो नेगेटिव 1 और इमेजनरी पार्ट आयोटा के साथ वाला होता है, तो वो ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स डिवाइड आ गए। अब मैंने आपको बताया नीचे डिवाइड में कभी भी नहीं होना चाहिए हमारे पास आयोटा। अब यहाँ पे है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 1 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा 1 - 2 आयोटा, इससे हमने मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट ऑफ दिस। अब देखें आप सिंपल, इसको पूरी टर्म को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, यही आ गया। नीचे देखें a + b a - b वाला फार्मूला लगाएं, तो a स्क्वायर 1 स्क्वायर नेगेटिव b स्क्वायर b 2 आयोटा इसका स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर नेगेटिव 1 के बराबर है, तो क्या होगा स्टूडेंट, तो ये वाला स्टेप देख लें आप, आयोटा स्क्वायर नेगेटिव 1 के बराबर है। तो आपके पास बुक पे लिखा हुआ है 1 नेगेटिव 4 आयोटा स्क्वायर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4 नेगेटिव 1 आयोटा स्क्वायर जगह नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे 5 आ गए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5। अब मैंने आपको बताया था जो आपको डिवाइड होगा वो दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो ये देखें 1 के नीचे भी डिवाइड कर दिया, 2 के नीचे भी डिवाइड कर दिया। तो विच इज़ द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। देखें यहाँ पे a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू नेगेटिव 2/5 है। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म होती है, तो हमने जब भी किसी नंबर को लिखना होता है तो इसी फॉर्म में लिखना होता है, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास एक रियल फिर प्लस इमेजनरी नंबर होता है। अब यहाँ पे देखें एग्जाम्पल 3 है इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब कह रहे हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, यानी इस तरह से लिखें। तो अब क्या करना है, आपको डिवाइड में आयोटा नज़र आ रहा है, तो आप क्या करें, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ठीक है। सिंपल यही नंबर है, इसको इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, आपको डिफरेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह लिखें और मल्टीप्लाई कर दें 4 + 5 आयोटा से, इसका डिवाइड वाले कॉन्जुगेट से, ठीक है। जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये दो नंबर्स हैं एक जैसे हैं, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखें a - b a + b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इन दोनों का देखें स्टूडेंट्स प्रोडक्ट कैसे लिया गया है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ 4 + 5 आयोटा का होल स्क्वायर, तो 4 + 5 आयोटा का होल स्क्वायर। आपने फार्मूला पढ़ा है a + b का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। तो यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा a² + 2ab + b स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा 16 4 to the 8 8 5 the 40 आयोटा प्लस 25 आयोटा स्क्वायर। तो 25 आयोटा स्क्वायर है, तो आप इसे देखिए जहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर है तो इसका मतलब है आपने यहाँ -1 लिखना है, तो 16 नेगेटिव 25 हो जाएगा प्लस 40 आयोटा। 16 नेगेटिव 25 जब आप करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा -9 + 40 आयोटा। तो ये आपके पास नंबर आ गया। तो आप एग्जांपल में भी देखें स्टूडेंट, ऐसे ही है, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। तो अब मेरे पास क्या है, देखिए नीचे तो 5 आयोटा स्क्वायर था, 25 आयोटा स्क्वायर। अब देखिए आयोटा की जगह -1 डालेंगे तो -25 -1 पॉजिटिव हो जाएगा। तो 16 + 25 41, और यहाँ पे देखिए -9 + 40 आयोटा, ये मैंने आपको दिखा दिया, -9 + 40 आयोटा आ जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों की डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास a हो गया और ये हमारे पास b आयोटा के फॉर्म में आ गया। स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया था दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी बराबर होते हैं जब उसका रियल से बराबर हो, इमेजनरी से। तो कह रहा है सॉल्व 3 - 4 आयोटा x + y आयोटा = 1 + 0 आयोटा, यानी a की वैल्यू 1 है और इमेजनरी वाली 0 है फॉर रियल x एंड y। अब कह रहा है x और y की वैल्यू फाइंड करें।
सबसे पहले तो आप देखिए इस इक्वेशन को ले लें, आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें। 3 को मल्टीप्लाई करें एक्स से, पहले नंबर को पहले पूरी ब्रैकेट से करते हैं, 3 को एक्स से किया 3x, 3 को वाई आयोटा से किया 3y आयोटा। अब दूसरे नंबर को पूरी ब्रैकेट से करते हैं, -4 को एक्स से किया तो -4x आयोटा, फिर -4 आयोटा को इससे किया तो -4y आयोटा को आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो -1 जब इधर डालेंगे तो ये नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर देगा, तो इसीलिए लिखा है 3x + 4y। ठीक है, इस वाला 4y आ गया इधर, और ये दोनों इमेजनरी जो हैं वो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अब देखें, मैंने बताया था इमेजनरी को रियल के, तो 3x + 4y 1 के बराबर आ गया, क्योंकि रियल के बराबर होता है और इमेजनरी के बराबर होता है, यहाँ पे 0 है। तो सॉल्व दिस टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली वी हैव x = अब साइमल्टेनियसली सोल्यूशन का क्या मतलब है, आपको आता ही होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि 3x + 4y = 1 और 3y - 4x = 0। साइमल्टेनियस सोल्यूशन का मतलब ये है कि आपने इसमें से x और y की वैल्यू निकालनी है, दोनों को सॉल्व करके। आपको दिखा देता हूँ किस तरह से। तो आपके पास इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 4y = 1, 3x + 4y = 1, और दूसरी इक्वेशन है आपके पास 3y - 4x = 0। ये दो इक्वेशन है। हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई फॉर्म में x + 4y = 1, और इधर भी मैंने x वाली वैल्यू पहले लिख रहा हूँ, 4x + 3y = 0। अब देखें, अगर हमारे पास दो तरीक़ेकार है इसमें, आप ऊपर वाले नंबर को हमने क्या करना है, x के साथ जो टर्म्स हैं इनके कोफिशिएंट सेम करने, ये इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको तो 12 आ जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, तो 4 × 3 = 12x, फिर 4 से उसको भी करें 16y, 4 से पूरी इक्वेशन को किया तो 4 × 1 = 4, नीचे वाली को 3 से किया -3 से किया तो क्या आ जाएगा, -12x, 3 से किया 3 × 3 = 9, 3 × 0 = 0। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है। जब ऐड करते हैं तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 16 + 9 25y = 4, तो y का क्या जवाब आ गया, 4/25। अब यही जवाब आप y का किसी भी इक्वेशन में डालें, इसमें डालें आया या इसमें डालें, आपको आंसर मिल जाएगा x का। तो हम इसमें डाल देते हैं, इस वाली में, तो 3x + 4 × 4/25 = 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, 3x + 16/25 = 1, 3x 1 - 16/25, तो 1 - 16/25 करेंगे आप, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप ये कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे 25 - 16/25, तो आपके पास आ जाएगा 3x = 5 - 16 9/25। अब वो x के साथ 3 है, वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 3 = 9 होता है, तो x की वैल्यू आ गई 3/25। ये वाले स्टेप भी आपने करने हैं स्टूडेंट, x की 3/25 और y की 4/25 हम देख लेते हैं, x की 3/25, y की 4/25। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपने करना है ना, ये आपने खुद करने हैं क्वेश्चंस, और जो नहीं होंगे वो मैं इंशाल्लाह आपको करवा दूंगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपने खुद ट्राई ज़रूर करने हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपका जो इस वीक का काम है आप मुझसे करिएगा, और जहाँ भी मसला है आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसमें कोई आपने शर्माने की चीज़ की बात नहीं है। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।